मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक सृष्टि की प्रकृति एवं उद्गम पर एक नया दृष्टिकोण सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप मंदिर में एनसिनेटस कैलिफोर्निया 29 सितंबर 1914 में दिया गया प्रवचन। आज मैं ब्रह्मांडीय सृष्टि की प्रकृति और इसके उद्गम का वर्णन एक नए प्रकाश में करूँगा। जिस दृश्य का मैं वर्णन करूँगा वह जिसे आपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है उससे एकदम अलग होगा। जब मैं बोलता हूँ यह मुझे उस अनंत ईश्वर से ही आता है। वह सारा ज्ञान जो विज्ञान या कला की प्रत्येक शाखा में जाना जाएगा, जिसमें अणुओं और विश्व तथा मानव जाति का इतिहास भी सम्मिलित है। पहले से ही आकाश में सत्य के कंपन के रूप में यह विद्यमान है। ये कंपन हमारे चारों ओर हैं तथा इन सब से सीधे संपर्क करने की एक विधि है। वह विधि है आत्मा की सर्वज्ञ प्रज्ञा शक्ति के द्वारा। किसी सत्य की खोज के लिए हमें केवल अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके आत्मा की ओर मोड़ना है, जिसकी सर्वज्ञता ईश्वर के साथ एकात्मकता में है। वे लोग जो ग्रहणशील हैं, जब किसी को सत्य बोलते सुनते हैं तो उन्हें यह बहुत जाना पहचाना सा लगता है। उनकी प्रथम प्रक्रिया होती है, मैं ऐसा ही सोचता था। मन में केवल उस सत्य को पहचान लिया जो आत्मा द्वारा प्रज्ञा शक्ति से पहले ही जाना हुआ होता है। मैं जिन व्याख्यानों को देता हूँ वे उसी स्रोत से आते हैं। यदि मुझे आपको दी जाने वाली वार्ताओं के लिए तथ्यों एवं विचारों को एकत्रित करना पड़ता तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करता। मैं बहुत ही कम पढ़ता हूँ क्योंकि यह मेरे लिए आवश्यक नहीं है। पुस्तक के कुछ ही पन्नों को पढ़ने के पश्चात इसकी तरंगें, इसके स्पंदन से इसमें जितना सत्य है मैं उसे जान लेता हूँ। महान आत्माएं जो गहन आध्यात्मिक सत्यों को मानवता के समक्ष प्रकट करती हैं, वे अपना ज्ञान उन सत्यों के स्पंदनों, उन तरंगों से सीधे अंतर्क संपर्क से पा लेते हैं। आकाश में उस प्रत्येक आविष्कार की धारणाएं भी स्पंदन कर रही हैं, कंपन कर रही हैं, जिसे मनुष्य ने रचा है अथवा भविष्य में रचेगा। जब एक आविष्कारक की एकाग्रता ठीक होती है तो वह अपनी खोज की रचना के लिए विचार स्पंदनों को अंतर्ज्ञान से ग्रहण करने हेतु अंतर संपर्क में होता है। इन विचारों की खोज करने वाले यह कह सकते हैं कि उन्होंने यह या वह खोज की है, परंतु वास्तव में उन्होंने कोई खोज नहीं की है। उन्होंने मात्र उस पर से पर्दा हटाया है जो पहले से ही विद्यमान था। आकाश में छिपी स्पंदनशील, कंपनशील रूपरेखा ब्रह्मांडीय स्वप्न का प्रारंभ, यानी कि सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, इसका एक मानचित्र रचने के लिए कि कैसा ये था। वह समय जब ईश्वर ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाए। आप कल्पना करें कि आप सो रहे हैं और शांतिपूर्वक एक विशाल आकाश का स्वप्न देख रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप देखते हैं अनंत आकाश का अवलोकन करते हैं और किसी वस्तु का नहीं। आप इसे एक असीम
परम आनंदमयी शांति के रूप में अनुभव करते हैं, जो सर्वज्ञ बुद्धि से व्याप्त है। यह ऐसा ही था जब उस सर्वोच्च बुद्धि ने ऐसा चिंतन करना प्रारंभ किया। मैं दीर्घकाल से ऐसा ही रहा हूँ, अकेला, अत्यंत शांतिपूर्ण, अपने ही परमानंद, चेतना और ज्ञान में डूबा हुआ। परंतु अब मैं एक विश्व का स्वप्न देखने जा रहा हूँ। फिर एक दिव्य बुद्धि ने, जो कि परमात्मा है, सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सचेतन रूप से इच्छा शक्ति द्वारा अपने विचारों को स्वप्न अभिव्यक्तियों के रूप में बनाकर उन्होंने अपनी चेतना का विभाजन किया। अपनी शक्ति को अपनी पूर्ण प्रकृति से अलग करके उनकी चेतना इस प्रकार उनकी अव्यक्त प्रकृति में स्पंदन रहित ब्रह्म और उसकी व्यक्त प्रकृति ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसमें उनके अनगिनत विचारों की प्रक्रियाएं या अनंत विभिन्न स्पंदनशील कंपनशील बोध सम्मिलित है, में विभक्त हो गई। हम जानते हैं कि विचार कैसे कार्य करता है। जब हम एक घोड़े के विषय में सोचते हैं, हम अपने विचार की वस्तु नहीं देखते, परंतु यदि हम घोड़े का स्वप्न देखते हैं तो उसकी मूर्ति का अवलोकन करते हैं, क्योंकि हमारा विचार अधिक घनीभूत हो गया है। और जब हम घोड़े को अपनी भौतिक आँखों से देखते हैं, हमारा विचार और भी अधिक घनीभूत हो गया होता है। ईश्वर के विचार के उन स्थूलतम स्पंदनों से अंतर संपर्क में, जो कि इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाली आकृतियों में प्रकट होता है, जो ही परमात्मा ने अपनी बुद्धि, अपनी विचार शक्ति को अनेक वस्तुओं में विभक्त करके अपने सचेतन स्वप्न को प्रारंभ किया। द्वैत का नियम, लॉ ऑफ डुअलिटी अर्थात माया, अस्तित्व में आ गई। जब द्वैत की उत्पत्ति यानी कि माया द्वारा परमात्मा को चेतना अनुभव करने की शक्ति ने स्वयं को पृथक कर लिया, उस चेतना का एक अंश परमात्मा से अलग हो गया, जो एक सक्रिय प्रज्ञाशील शक्ति के रूप में अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए अशांत रहती है। प्रकृति में इसके अनेक उदाहरण हैं। जब एक द्विफल यानी कि मैफल वृक्ष का बीज एक उपजाऊ भूमि पर डाला जाता है, तो यह अंकुरित होकर बढ़ना आरंभ कर देता है और तब तक फैलता रहता है जब तक कि एक बड़े वृक्ष का आकार न ग्रहण कर ले। इसी प्रकार ईश्वरीय चेतना के बीज को सक्रियता की भूमि पर उनकी इच्छा शक्ति द्वारा लगाया गया था। यह विशाल सृष्टि के रूप में अंकुरित हो गया, परंतु इसे अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यह ईश्वर का स्वप्न मात्र है, कि यह ब्रह्मांडीय सृष्टि ईश्वर के स्वप्न के विचारों के घनीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परमात्मा की प्रथम विभक्ति शुद्ध विचार की अभिव्यक्ति थी। फिर उसके चेतना के विचार बीज से प्रकाश निकला, ब्रह्मांडीय प्रकाश। चेतना एवं प्रकाश दोनों एक ही हैं, केवल प्रकाश का घनत्व अधिक होता है। प्रकाश का विचार प्रकाश के स्वप्न से सूक्ष्म होता है। उसी प्रकार जैसे अग्नि का विचार विशुद्ध रूप से मानसिक धारणा है, परंतु अग्नि का स्वप्न इंद्रिय गोचर प्रतिबिंब है। ईश्वर द्वारा स्वप्न अस्तित्व में प्रकाश की इच्छा करने के उपरांत उन्होंने जो कुछ रचा था उसे गहराई से सोचा। ठीक है, उन्होंने सोचा यह बिल्कुल उसी प्रकार से नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। केवल ब्रह्मांडीय आकाश में फैला हुआ प्रकाश, यहाँ कुछ और अधिक मूर्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस स्वप्न ब्रह्मांडीय प्रकाश को
निश्चित आकारों में प्रकट होने की शक्ति प्रदान की। अब यहाँ पुनः सृष्टि से संबंधित शब्द स्वप्न को न भूलें। यदि आप स्वप्न धारणा को दूर कर देते हैं तो आप इस सृष्टि का निराशापूर्वक रूप से रहस्यमय ही पाएंगे। इस प्रकार ईश्वर के स्वप्न प्रकाश ने विश्व के आकाशीय अक्षेत्र में खेल प्रारंभ किया। यह प्रकाश सारी सृष्टि का टिश्यू है, ऊतक है, जिसके विषय में ईश्वर ने सोचना या एक विशिष्ट प्रणाली में कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। विशेष प्राण ऊर्जा का सूक्ष्म प्रकाश, जिसे मैं लाइफ्ट्रॉन कहता हूँ, और लाइफ्ट्रॉनों का स्थूल प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों के आणविक प्रकाश में घनीभूत करने में इच्छा व्यक्त की। ईश्वर ने इन प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों को और अधिक शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने अणुओं और परमाणुओं में स्वयं को व्यवस्थित किया। इससे भी अधिक शक्तिशाली विचार के साथ उन्होंने अणुओं एवं परमाणुओं को गैस, ताप, तरल एवं ठोस पदार्थ के रूप में घनीभूत किया। सभी उनके विचार की सृष्टि, निहारिकाएं या गैसें सर्वप्रथम बनी। फिर उन्होंने इन निहारिकाओं में एक बहुत शक्तिशाली स्वप्न देखा, आरंभ किया तथा उन्होंने इच्छा की ये गैसें ताप, तरल और ठोस पदार्थों में घनीभूत हो जाए। और स्वप्न धारणा के अनुसार ऐसा ही हो गया। ईश्वर ने माया या भ्रम की ऐसी प्रक्रिया को सविस्तार बनाया जिससे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भिन्न भिन्न प्रतीत हो। यद्यपि उसकी स्वप्न चेतना के विचारों के अतिरिक्त कोई वास्तविक अंतर विद्यमान नहीं था। तब उन्होंने कहा, आओ अब हम मेरे स्वप्न का आनंद लेना प्रारंभ करें। बुद्धि का क्रम विकास। ईश्वर नहीं चाहते थे कि पदार्थ उनसे भिन्न हो, इसलिए उन्होंने इसे स्वप्न बुद्धि द्वारा ओतप्रोत कर दिया, जो कि क्रम विकास की प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे जागृत होती है। और पदार्थ और मन यानी कि ईश्वर के विचार स्पंदन, ईश्वर के विचार कंपन का एक ही रूप में बोध करेगी। इस स्वाभाविक बुद्धि की भौतिक सृष्टि में प्रथम अभिव्यक्ति वह प्रथम द्वार है जिसके द्वारा पदार्थ इस भ्रम या माया से पुनः ईश्वरीय चेतना की स्वतंत्रता में जाने हेतु निकलता है। तत्वों एवं खनिजों में बंद बुद्धि सुप्त होती है, इसलिए वनस्पति जीवन बना ताकि अधिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान की जा सके। समुद्र पर बने जहाज से पानी में जीवित जंतु प्रकट हुए और कुछ ने धीरे धीरे पृथ्वी पर जीने की क्षमता विकसित की। जो एक निष्क्रिय पदार्थ प्रतीत हो रहा था वह एक जीवंत स्वरूप धारण करने लगा। जीवन के दुर्लभ रूप आक्रामक शक्तिशाली जीवों के समक्ष असहाय थे तथा अस्तित्व बनाए रखने के संघर्ष में उचित अधिक कुशल स्वरूपों में क्रम विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमारे लिए एक भयावह नियम प्रतीत होता है, परंतु अंतिम विश्लेषण में यह ऐसा नहीं है। वे जीव जो एक दूसरे को मार रहे हैं मात्र ईश्वर के विचार की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जब वे इन शरीरों में बंद होते हैं वे यह नहीं समझते कि वे मन के प्रतिबिंब हैं, परंतु जब छोटी मछली एक बड़ी मछली द्वारा मारी जाती है तो उसका स्वप्न आकार पुनः ईश्वर की चेतना में विलीन हो जाता है और उसके अंदर की ईश्वरीय चिंगारी एक अन्य शरीर में जन्म लेती है जो इसके पिछले जन्म में मछली के रूप में जीवन से उच्चतर क्रम विकास का महत्व रखता है और आत्मा को अभिव्यक्ति की अधिक शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार मृत्यु एक साधन है जिसके द्वारा स्वप्न पदार्थ पुनः ईश्वर की चेतना में परिवर्तित हो जाता है और अपने भीतर की आत्मा को ईश्वर की ओर
की अपनी ऊर्ध्वगामी वापसी यात्रा की में अगली पीढ़ी के लिए मुक्त करता है। इस प्रकार मृत्यु मुक्ति की प्रक्रिया का एक भाग है। विकासशील बुद्धि का ऊर्ध्वगामी चक्र अभिव्यक्ति के अधिक क्षमता वाले माध्यमों में तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अंततः मनुष्य का रूप धारण नहीं कर लेती। एकमात्र मनुष्य में ही यह क्षमता है कि वह अपनी अंतर्जात दिव्यता को प्रकट कर सके और ईश्वर का सचेतन रूप से बोध कर सके तथा उसके माया सोपन से ऊपर जा सके। पुनर्जन्म एक सपन में सपनों की श्रृंखला है। जब आप यह चिंतन करते हैं कि यह संसार मृत्यु से भरा पड़ा है और आपको भी शरीर त्यागना पड़ेगा, तो ईश्वर की योजना अत्यंत निर्दयी प्रतीत होती है। आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि वे ईश्वर दयालु हैं, परंतु जब आप मृत्यु की प्रक्रिया को ज्ञान के दृष्टि से देखते हैं तब आप अनुभव करते हैं कि अंततः यह ईश्वर का एक विचार मात्र ही है जो परिवर्तन के दुख सपनों से गुजरता हुआ पुनः ईश्वर में परम आनंदमयी स्वतंत्रता में जा रहा है। संत और पापी दोनों को मृत्यु होने पर उनकी योग्यता के कम से अधिक न्यूनाधिक स्तर पर समान रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। प्रभु के स्वप्न रूपी सूक्ष्म जगत में जहाँ आत्माएं मृत्यु होने पर जाती हैं, वे ऐसी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जिसे वे पृथ्वी के अपने जीवन काल में कभी भी नहीं जानते थे। उस व्यक्ति के लिए खेद न करो जो मृत्यु के भ्रम से गुजर रहा हो, क्योंकि कुछ ही समय में वह स्वतंत्र हो जाएगा। एक बार जब वह इस भ्रम से बाहर हो जाता है तब वह अनुभव करता है कि अंततः मृत्यु इतनी बुरी नहीं थी। तब वह अनुभव करता है कि उसकी नश्वरता मृत्यु केवल एक भ्रम थी और यह जानकर खुश होता है कि अब कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई जल उसे डुबा नहीं सकता। वह स्वतंत्र एवं सुरक्षित है। परंतु भौतिक वस्तुओं के लिए इच्छा का भ्रम ऐसा है कि शरीर से स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात वह पृथ्वी पर वापस आना चाहता है। यद्यपि आत्मा जानती है कि शरीर रोग एवं कष्टों से पीड़ित होता है, ये सांसारिक अनुभवों की भ्रमित इच्छाएं उस ज्ञान पर पर्दा डाल देती हैं और उसकी चेतना को धोखा देती है। अतः कार्मिक रूप से पूर्व निर्धारित काल को सूक्ष्म जगत के बिताने के पश्चात उसका इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म हो जाता है। जब मृत्यु आती है वह एक बार पुनः इस पृथ्वी के अनुभवों के स्थूल स्वप्न से सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म स्वप्न की ओर प्रस्थान करता है, केवल इस पृथ्वी पर पुनः वापस आने हेतु, तथा बारंबार वापस आता है जब तक कि उसकी सांसारिक जीवन के लिए कोई इच्छा नहीं रह जाती। जीवन एवं मृत्यु के द्वार हैं। जीवन एवं मृत्यु वे द्वार हैं जिनसे आप एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में गुजरते हैं। आप मात्र उस स्थूल स्वप्न जगत तथा सूक्ष्म स्वप्न जगत के बीच आने जाने के चक्कर काट रहे हैं। इन दोनों स्वप्न कष्टों एवं स्वप्न आनंद के कक्षों में इस प्रकार पुनर्जन्म स्वप्न में स्वप्नों की एक श्रृंखला है। ईश्वर के महान स्वप्नों के बीच मनुष्य का अपना एक व्यक्तिगत स्वप्न। कोई व्यक्ति पृथ्वी पर फ्रांस में एक शक्तिशाली राजा के रूप में जन्म लेता है, कुछ समय तक शासन करता है, पुनः मर जाता है। हो सकता है वह भारत में पुनर्जन्म ले तथा एक बैलगाड़ी से जंगल में ध्यान लगाने जाए। वह अपना अगला पुनर्जन्म अमेरिका में एक सफल व्यापारी के रूप में ले सकता है, और जब वह पुनः मृत्यु का स्वप्न देखता है तो संभव है वह तिब्बत में बुद्ध के भक्त के रूप में पुनर्जन्म ले और अपना जीवन एक बौद्ध मठ में गुजारे।
इसलिए किसी से घृणा मत करो और किसी एक राष्ट्र में आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि कभी तो आप हिंदू हैं, कभी फ्रांसीसी, कभी अंग्रेज़ अथवा अमेरिकन या तिब्बती। क्या अंतर है? प्रत्येक अस्तित्व सोपन में सोपन है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आप इन सभी भ्रमों तथा इनसे उत्पन्न कष्टों एवं परेशानियों से ऐसे ही असहाय बनकर गुजरते रहेंगे? प्रत्येक राष्ट्र सोचता है कि उसके तरीके न्याय उचित हैं, उसकी परंपराएं सर्वोत्तम हैं। क्या आप इस भ्रम के साथ भ्रमित रहना चाहोगे? मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि जब तक ज्ञान सर्वोच्च नहीं होता, पुनर्जन्म एक अति कष्टकारी अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति को बाध्यकारी पुनर्जन्म से बचना चाहिए, क्योंकि यह इस स्वप्न भ्रम को अति कष्टकारी ढंग से जारी रखना है। जीवन एवं मृत्यु कहे जाने वाले इन परिवर्तनों से आप कब तक गुजरेंगे? जब तक आप सृष्टि की स्वप्न प्रकृति को पूर्णतः समझ नहीं लेते तथा इसके दुख स्वप्नों से ईश्वर में जाग नहीं जाते। जय गुरु जी।